सैयद जवाद, जय संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद। आज आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आप जय हिंद जय संविधान पर तो आए। चलिए, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप जैसे लोग भी भारत माता की जय कहने लगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि मेरे मित्र सैयद जवाद कब छाती ठोक कर बोलेंगे भारत माता की जय। सुनिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूं। आप सैयद जवाद जैसे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाइए, मेरे जेब में 15 लाख रुपए डलवाइए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जो भारत की जय बोलने में जिनको 15 लाख रुपए चाहिए। अगर एक ऐसी कौम जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में, अगर वो 15 लाख रुपए में भारत माता की जय बोलते हैं तो मुझे लगता है बड़ी छोटी रकम है। इनका मजहब कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन सैयद जवाद कहते हैं मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दूंगा। सैयद जवाद, थैंक यू, आज आपने अपनी हैसियत दिखाई। 15 लाख रुपए आपकी हैसियत है, वेरी गुड। गजब बेइज्जती है। एटली ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में बोला। कब बोला? जब भारत की 10 जुलाई 1947। तो गया बेटे। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस का निर्माण कराया था और अंग्रेजों को यही सूट करता था कि वो भारत पर इनडायरेक्टली हुकूमत करना चाहते थे। अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे। तारिक खान विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे, अब सुनेंगे नहीं। अब सुनना पड़ेगा तारिक खान, अब सुनना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं, तारिक खान भागना नहीं। ये विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं और डिबेट छोड़कर भागते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। ये तो डिबेट छोड़कर पीठ दिखाकर भागते हैं ना। तारिक खान, आप जैसे जो भगोड़े हैं जो पीठ दिखाकर भागते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान को। इस डिबेट के दोस्तों शुरुआत में अशोक श्रीवास्तव सैयद जवाद से कहते हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए, लेकिन दोस्तों सैयद जवाद भारत माता की जय बोलने के लिए अशोक श्रीवास्तव से 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। जिसके बाद दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ने जो सैयद जवाद का हाल किया है वो दोस्तों आप लोग डिबेट आगे देखकर समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान की। लेकिन दोस्तों आज की इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने तारिक खान को ऐसा जलील किया है कि वो शर्म के मारे डिबेट छोड़कर ही भाग जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत सैयद जवाद आपसे। सैयद जवाद, जय संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद। इतिहास को कौन विकृत कर रहा है? ये आपने जो आरोप लगाया जयराम रमेश ने, कौन विकृत कर रहा है इतिहास को और क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास को विकृत कर रहे हैं? बोलिए। आज आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आप जय हिंद जय संविधान पर तो आए। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए क्या है सर, एक मिनट, आपका 1.5 मिनट में फिर से शुरू करूंगा। आपने मुझे मुबारकबाद दी तो आपका भी आभार। देखिए, आप मुझे जय हिंद और जय संविधान तक ले आए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप हर डिबेट की शुरुआत जय हिंद और जो है साथ साथ जय संविधान से करते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये परंपरा इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं चाहता हूं एक दिन आप भी भारत माता की जय तक आ जाए। इसीलिए मैंने बोला जय संविधान, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप जैसे लोग भी भारत माता की जय कहने लगे, इसलिए उस दिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि मेरे मित्र सैयद जवाद कब छाती ठोक कर बोलेंगे भारत माता की जय। चलिए, आपके 1.5 मिनट शुरू। भारत माता की जय जब बोलूंगा जब मेरे देश के अंदर सारी नदियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, मेरे देश के अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगा। मेरी तो नेहरू जी जो आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानी, भारत इनका समय रोकिए, डिबेट से पहले डिबेट शुरू कर रहे हैं भारत माता की जय पर। तो इसका मतलब कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत माता की जय बोलते थे, तो भारत में जो है तब तक जो है सब कुछ बढ़िया था, नदियां साफ हो गई थी तब तक जो है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अगर कभी भारत माता की जय बोला तब तक नदियां साफ थी, भारत बिल्कुल एक सोने की चिड़िया बन चुका था। तो आप सोने की चिड़िया बनने तक इन सर सैयद जवाद मुखौटा पहन के मत आया करिए। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके लिए मुझे मालूम है क्यों नहीं बोलेंगे, वो देश जानता है, समझे ना। आप विषय पर आइए। चलिए, आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं। मैं अशोक भाई आपकी बात को और आगे कर देता हूं। जिस दिन मेरी माताओं बहनों के हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में टहलने लगेगा, जब देश के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं भारत माता की जय
दिन रात कहूंगा, अशोक भाई के गले में हाथ डाल करके सीने से सीना लगा करके भारत माँ की जय बोलता रहा। रुक, तेरे को बताते। सैयद जवाद, आज मैं भी छाती ठोक के बोल रहा हूं, सैयद जवाद तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे अगर 15 लाख क्या, अगर 30 लाख भी अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर हवाई चप्पल क्या, नंगे पैर वाला भी अगर जो है वो हवाई जहाज में जाएगा, सैयद जवाद और उनकी जमात तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेगी। यह मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। जय फिलिस्तीन जरूर बोलेंगे, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जैसे फिलिस्तीन जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वंदे भारत मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब विषय पर आइए, आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं, और अगर भारत माता पर आपको डिबेट करनी है तो मैं खुली डिबेट आपसे करने को तैयार हूं भारत माता पर, और फिर से छाती ठोक कर कह रहा हूं, सैयद जवाद और उनकी जमात भारत माता की जय नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोलेगी। बोलिए। मैं लिख करके देने को तैयार हूँ, एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट आपसे एग्रीमेंट किस बात का एग्रीमेंट, किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे, चैनल के ऊपर मैं किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे? आप कोई सरकार है, मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा? लिख करके कह रहा हूँ। अरे सुनिए ना, 1 मिनट लिख कर दे रहे हैं, 1 मिनट लिख कर, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे हैं ना, सुनिए। जो जमाते इस्लामी है, जो जमाते हिंद हैं, इन सबसे लिखवा के दे दीजिए, एक बार इनसे लिखवा कर दे दीजिए, हिम्मत है तो, है हिम्मत? नहीं। लिखवा कर दे दीजिए इनसे कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेंगे अगर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं अभी राधिका जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी सरकार तुरंत 15-15 लाख रुपए दे, क्योंकि अगर एक ऐसी कौम जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में, अगर वो 15 लाख रुपए में भारत माता की जय बोलते हैं तो मुझे लगता है बड़ी छोटी रकम है। 15 लाख क्या, इनके ऊपर 15,000 लाख लुटा देने चाहिए अगर ये भारत से, भूमि से प्यार करने लगे, अगर ये वंदे मातरम बोलने लगे, अगर ये भारत माता की जय। लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। है हिम्मत जमात इस्लामी से कहलवाएंगे, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय। पानी का पानी कर दे रहा हूँ, सुनिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूँ। आप सैयद जवाद जैसे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाइए। राधिका खेड़ा जी, 15 लाख तो आपके पास होंगे ना, आपकी पार्टी के पास होंगे, मेरे जेब में 15 लाख रुपए डलवाइए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सुनिए, अब सुनिए, 1 मिनट रुकिए सैयद जवाद, रुकिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जो भारत की जय बोलने में जिनको 15 लाख रुपए चाहिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिनको वंदे मातरम बोलने के लिए अकाउंट में पहले 15 लाख रुपए चाहिए। इस तरह के भैया, सुनिए सैयद जवाद, सुनिए, इस देश को बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने भारत माता की जय बोलकर, वंदे मातरम जय बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनको किसी ने 15 लाख क्या, उनको किसी ने 15 पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो देश से प्यार करते थे। लेकिन आज सैयद जवाद जो है, वैसे तो इस देश में ये भी लोग हैं, 15 लाख रुपए क्या, 5 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो सैयद जवाद 15 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए। तो ये इन लोगों का, ये इनका मजहब के प्रति इनका प्यार है। इनका मजहब कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन सैयद जवाद कहते हैं मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दूंगा। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाले, इस देश का गरीब गुरबा, इस देश का मजदूर वंदे मातरम भारत माता की जय 15 पैसे, 15 लाख रुपए के लिए नहीं बोलता। सैयद जवाद की तरह नहीं है कि कह दे मेरे खाते में 15 लाख रुपए दे दो तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा। ये देखिए, ये इन लोगों की स्थिति है। चलिए विषय पर आता हूं। अब राधिका खेड़ा, हो गया 1 to 1 हो गया 1 to 1 बंद कर दीजिए, हो गया 1 to 1 हो गया। मुझे विषय पर आना है, 1 to 1 हो गया, मुझे विषय पर आना है। 15 लाख रुपए लेकर के वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, हो गया। सैयद जवाद, आज आपने जो एक्सपोज कर दिया, बंद कर दीजिए इनकी आवाज बंद कर दीजिए, और इनकी जगह जो है तारिक खान को ले आइए। 1.5 मिनट दोनों को दे रहा हूं। इनका हो गया। जो आदमी 15 लाख रुपए में बिक सकता है, जिसका ईमान 15 लाख में बिक सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैं डिबेट उससे शुरू करूं। 15 लाख रुपए इनको चाहिए, वंदे मातरम भारत माता की जय। तारिक खान को लाइए, 1.5 मिनट दोनों को। सैयद जवाद, थैंक यू, आज आपने अपनी हैसियत दिखाई। 15 लाख रुपए आपकी हैसियत है, वेरी गुड, गजब बेइज्जती है। चलिए तारिक खान, 1.5 मिनट आपके।
क्या देश देखिए, के इतिहास को विकृत किया जा रहा है? आपने इटली का जो भाषण जो उन्होंने कहा उसको दिखाया। 10 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन में जब बिल पास हो रहा था तो इटली ने क्या बोला सुनिए। भारत के भविष्य की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस है। इटली ने बोला तुरंत कहिए, अपनी टीम से जाए, पूरी रिसर्च करें। भारत के लोगों की महान पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के भारत की एकता और प्रगति का आधार माना। ये कौन बोल रहा है? इटली। कहां? हाउस ऑफ कॉमन में, इंग्लैंड में। अब आपकी बात का जवाब हो गया। और महात्मा गांधी के डेथ पे भी तमाम बातें उन्होंने कही। और क्या बात कही कि दुनिया के लिए एक जो लाइट थी वो बुझ गई, वो चले गए यहां से। और जब देहांत हुआ होगा सावरकर का या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तब उन्होंने क्या बोला बता के जाइएगा, भागिएगा मत, क्योंकि आप तो सब लिख के रखते हैं। और इसका भी जवाब दीजिएगा जो हाउस ऑफ कॉमन में इटली ने कांग्रेस के बारे में कहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं, पूरी रिसर्च कर। इतिहास में जो मतभेद थे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। इटली ने जो कहा उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में बोला। कब बोला? जब भारत की 10 जुलाई 1947 1947 ना, 10 जुलाई, पूरा सुनिए, पूरा सुनिए सर, सुनिए। 1947 ना, 1947 ना, 1947 ना, 10 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन में हो गया, हो गया। अब मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। तो गया बेटे। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस का निर्माण कराया था और अंग्रेजों को यही सूट करता था कि वो भारत को अपने बनाई एक पार्टी के हाथ में सौंप कर जाए, क्योंकि वो भारत पर इनडायरेक्टली हुकूमत करना चाहते थे। इसीलिए भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहा। इसीलिए भारत में आजादी के बाद भी भारत में अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, नहीं तो विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे आप। अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे। तारिक खान विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे, अब सुनेंगे नहीं। अब सुनना पड़ेगा तारिक खान, अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। तारिक खान भागना नहीं, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। खड़े रहो, आप सुनाता हूं, आवाज बंद करिए, मैं सुनाता हूं। क्योंकि कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, अपनी सुविधा के लिए किया था। और भारत जिस दिन आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत के तीनों सेनाध्यक्ष अंग्रेज थे। सालों तक अंग्रेज थे, एक भारतीय भारत का सेनाध्यक्ष नहीं था। और भारत राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा बनकर रहा, इसलिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन इटली ने 1947 नहीं, 1956 में यह कहा कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। सुभाष चंद्र बोस, और जिसको तकलीफ हो रही है उसको हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भले किससे कोई मतभेद हो, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि आज हम आजाद हैं। उसमें आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भूमिका है। लेकिन मेरा सवाल यह है, आखिर इतिहास में हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो जगह क्यों नहीं दी जिसके वो हकदार थे? आखिर इतिहास में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तमाम उपलब्धियां थी, उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? 20 सेकंड आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट नहीं, ना बिल्कुल नहीं। पहले 1.5 मिनट राधिका, मुझे पता है विक्टिम कार्ड लेके जेब में आए हैं। पूरा प्रोग्राम इतना हो गया, आधे घंटे का प्रोग्राम हो गया, बीजेपी प्रवक्ता को 1 सेकंड नहीं मिला। आप लोग पूरा प्रोग्राम हाईजैक करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। विक्टिम कार्ड अपनी जेब में रखिए, मौका लगे तो निकाल लीजिएगा। सिर्फ राधिका खेड़ा 1.5 मिनट। सभी को नमस्कार। यहाँ पे एटली की बात हो रही थी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के ऊपर जुलाई 1947 पे चर्चा हो रही थी, तो एटली ने क्या कहा था? तालियां बजाइए। विक्टिम कार्ड लेकर आए थे सैयद, ये जो तारिक खान है, विक्टिम कार्ड लेकर आए थे। ये विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं और डिबेट छोड़कर भागते हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है, ये जो डिबेट छोड़कर पीठ दिखाकर भागते हैं ना, ये चाहते हैं पूरा प्रोग्राम हाईजैक करे। अपने को 30 मिनट 30 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में बोलते रहेंगे, और उसके बाद विक्टिम कार्ड निकालेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया। तारिक खान, आप जैसे जो भगोड़े हैं, जो पीठ दिखाकर भागते हैं, मैं उनका सामना करना, उनको एक्सपोज करना, उनके चेहरे से नकाब उतारना अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे मालूम है छिप कर आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखते रहिए। लेकिन आप जैसे भगोड़े जो हैं, मुझे मजा आता है जब वो भागते हैं, क्योंकि इतिहास से आप भाग सकते हैं, वर्तमान से भाग सकते हैं, लेकिन सच से नहीं भाग सकते। तारिक खान।
तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने सैयद जवाद और तारिक खान की धुलाई देखी है उसे देखकर दोस्तों आप लोग को जरूर आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।